नेक्रोमेंसर के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है सिटी का सीन, जहाँ पे जो एक गॉब्लिन होता है वो किसी पे हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो हमला नहीं कर पाता। एक स्लैश आता है और उस गॉब्लिन को एक ही स्लैश में मार डालता है। तभी दिखाया जाता है कि जो दो बंदे होते हैं, वो एक बच्ची और एक लड़का, वो सारे गॉब्लिन्स को पीछे हटने के लिए कह रहा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है बीच रास्ते पे। और वो कह रहे होते हैं, दूर से कुछ बंदे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें कम से कम उसे बच्चे को बचाना चाहिए, पर वो कोई नहीं आ रहा होता है बचाने के लिए और सारे गॉब्लिन्स भी उस पर हमला कर रहे होते हैं। तभी एक डैगर आके गॉब्लिन्स पे लगता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर जाके फेंक जाता है और हमें पीछे दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे एमसी के यानी शिवांगो के स्केलेटन्स थे, जो सारे गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं एक ही बार में और बहुत ज़्यादा ब्रूटली, और आके उसे बचा लेते हैं। और वो बंदा कह रहा होता है कि क्या तुमने हमें बचाया है? और वो कह रहा होता है कि शिवन, वो हाँ मैंने बचाया है, तुम्हें अब सेफली होम जाना चाहिए अभी। वो बंदा कह रहा था हाँ घर अभी जाना चाहिए मुझे, मेरे पास खाना ख़त्म हो गया था इसलिए मैं बाहर आया था। शिवन वो कहता है कि मुझे तो लगता है तुम्हें पास इनफ खाना हो चुका होता है, तो हमारे पास होगा तो तुम्हें दे देंगे। तभी शिवन वो और जीश्वर हनु जो होते हैं, जो पीछे की ओर देख रहे होते हैं जहाँ पे गॉब्लिन्स भाग रहे होते हैं, तो वो दोनों कह रहे होते हैं कि वो बीच तो बहुत ज़्यादा फुलिश है, पर इस बार वो मरने से अच्छा भागने क्यों लगे। तभी शिवन वो देखता है कि वहाँ पे एक डंजन होता है और हानमो कहता है कि क्या ये डंजन है। तो अभी जिसे बचाया होता है वो बंदा कह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है बेसमेंट में, वहाँ पे और बहुत ज़्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, जो ऊपर से गॉब्लिन से। तो शिवन वो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तभी हमें दिखाया जाता है, उसे नोटिफिकेशन आता है कि एल्डर स्लाइम के श्राइन में आपका स्वागत है, आप एंटर कर चुके हैं। और तीनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से कहीं भाग रहे होते हैं उसी वक्त। तो हनमो कह रहा होता है कि थैंक गॉड उस गाय ने हमें बता दिया, वरना हम तो अभी मर जाते, इन लोगों ने तो हमें ख़त्म ही कर दिया होता। तभी हनमो कहता है कि शन वो देखो आगे वो जो चीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ही छोटी हैं, पर वो स्लाइम है। पर वो कहता है कि तभी वो दिखाया जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा स्लाइम्स को डिफीट कर दिया होता है। तो वो कह रहा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोरोशन है, लेकिन ये मेटल को पिघला सकती है, मेरे स्केलेटन्स को नहीं, तो मेरे स्केलेटन्स नेचुरल एनिमी है इनके। तभी एक अटैक आता है और स्केलेटन के ऊपर लग जाता है और वो कहता है, जानवर कहता है कि मुझे लगता है कि अश्विन वो स्केलेटन्स तुम्हारे नेचुरल एनिमी है, लेकिन ये इसके सामने तो तुम्हारे स्केलेटन भी कुछ नहीं कर सकते, जिसके सामने अल्डर स्लाइम आ चुका होता है। और उसका एक मिनियन जो होता है वो मर भी जाता है उस वजह से, जो उसका डैमेज नहीं बच पाता, और कह रहा होता है कि हमारे स्केलेटन्स इसके मैच नहीं है, एक ही बार में क्रश कर देगा। और वो कहता है कि मेरे स्केलेटन्स यूज़लेस हैं, पर मेरे बोन्स यूज़लेस नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा बोन वेपन्स उसके ऊपर फेंकता है, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। और कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जाइंट्स को समन करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना वेपन्स क्रिएट करना होगा, उस वजह से मैं मार सकता हूँ उसे। और जीशु भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं उस जो स्लाइम होता है गार्डियन स्लाइम से। उसके बाद वो उसके बीच में से बोन्स को फेंक के बोन्स वेपन क्राफ्ट करने लगता है, और जब भी उसके ऊपर एक हमला आने लगता है उसका, तभी उसका स्केलेटन उसके सामने आके उसे ब्लॉक कर लेता है, जो जीसू के ऊपर लगने वाला भी होता है उसी वक्त। तभी हमें दिखाया जाता है जो होता है वो स्लाइम वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और मारने की ओर लगता है, लेकिन वो एक ही बार में मर जाता है। उसका मिनियन भी उसके सामने जो आया था जो उसे डिफेंड करने के लिए मर जाता है और कह रहा होता है कि उसने मेरे स्केलेटन्स को पूरी तरीके से सैलो कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो था वो बोन्स थे, और वो तभी क्रिएट बोन वेपन्स का बेसिक स्किल यूज़ कर लेता है, जिस वजह से जो उसके अंदर बोन्स थे वो सारे बोन्स उसके अंदर पियर्स हो जाते हैं और वो रीजनरेट नहीं कर सकता था अब। और लास्ट में राइटी आके एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लो दे देता है उसे, जिस वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर जो एल्डर स्लाइम होता है वो एक ही बार में मर जाता है। तभी शियोन वो उस मॉन्स्टर्स के एसिड को लेने के लिए ग्लास में बोलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो आगे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स आएंगे उसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तभी उसे कुछ आइटम दिखाया जाता है जो उसी एल्डर स्लाइम की वहाँ से मिला होता है। जो आइटम होता है उसका नाम होता है एल्डर स्लाइम स्कोर, और रेयर कंपोनेंट होता है जो कंपोनेंट इंग्रेडिएंट होता है जिससे दो आइटम्स को मिक्स किया जा सकता है। उसके बाद हानो कहता है कि तुमने क्या ये कमेंट पढ़ा, जो बहुत सारे कमेंट डिलीट हो चुके होते हैं, जो 4884 होता है, वो कहता है कि हमारे पास जगह है, तुम यहाँ आ सकते हो, और ये जो कमेंट डिलीट हुए हैं ये सब बस ऐसे ही वेस्ट कर रहे थे कमेंट। तो हनुमा कहता है कि ये बहुत ज़्यादा सस्पिशन है ना। तो शनमुख सोच रहा होता है कि ये लोग 1000 गोल्ड सेंड कर सकते हैं किसी के लिए, किसी की मदद करने के लिए, तो क्या ये ऐसा हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी वक्त कुछ सोचने लगता है, तो एच बिल्डिंग जहाँ पे वो लोग बुला रहे होते सारे लोगों को, उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। तहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगता है, ये सारे लोग क्यों सोचते हैं कि मॉन्स्टर को मारना अच्छी बात है।
क्योंकि मॉन्स्टर को मारने से अच्छा तुम इंसान को मारो जिसे मारने पे तुम्हें 500 से 1000 मिलते हैं। और कह रहा होता है कि हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हम तो इंस्टेंट ह्यूमंस को ही किल करेंगे। तभी उसका एक बॉस होता है, बस अंदर गाड़ी में बैठा होता है, उसे देखते हुए वो कहता है कि तो हमारा बॉस एग्जैक्टली कैसा इंसान है, वो कौन है। और वो बंदा सोचने लगता है और कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होते हुए वो सोच रहा होता है। और बंदा कह रहा है कि क्या हुआ तुम्हें, पर वो बंदा सोच रहा होता है प्रोफेसर रेड, किसी प्रोफेसर रेड के बारे में सोच रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि जब वो पास्ट की बातें याद कर रहा होता है, जब वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और वहीं पे बैठा हुआ होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके सामने एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है और मॉन्स्टर जैसा दिख रहा होता है, और वो बंदा मॉन्स्टर्स बोल के चिल्ला रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कहता है कि अब जब वर्ल्ड जो है पूरी तरह से फॉलन हो चुका है तो मुझे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है और तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए, है ना। तो तभी हमें हानवो का सीन दिखाया जाता है जो शियनवो कह रहा होता है कि हानवो को पूछता है क्या तुम किसी इंसान को मारने के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेम्पायर लॉर्ड जो होता है उसने अपनी क्लास चेंज करके लॉर्ड रैंक वेम्पायर में बदल चुका होता है। तभी वो बंदा कहता है कि बॉस आप क्या कर रहे हैं सब। फिर बहुत ज़्यादा डरा भी वो भी होता है, उसके सामने उसका बॉस होता है, वो कह रहा होता है कि मुझे कन्विंस करना होगा सारे गैंग मेंबर्स को ब्लड लेने के लिए, जो ब्लड कलेक्ट करने के लिए मुझे सारे मेंबर्स को कहना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे को वो जो बॉस होता है उसका मार डालता है एक ही बार में और कह रहे थे कि अच्छी बात है, तुम्हें पीते रहना चाहिए खून, तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है और तुम जितना जल्दी बढ़ोगे उतनी अच्छा होगा मेरे लिए। क्या ये टेस्ट करता है अच्छा, क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट ने उसके सबऑर्डिनेट दूसरे सबऑर्डिनेट को मार के खा लिया होता है वेम्पायर की वजह से। तभी वो वहाँ पे एच बिल्डिंग पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ कुछ तो मैटर है, क्योंकि यहाँ कोई कंफर्म हो चुका है कि कोई आने वाला है। जो हमने पोस्ट किया था उस पर कोई बंदा फंस चुका है और उसका नाम 157 है, जो हमारा MC होता है, मतलब शियनवो ही होता है। तभी वो सारे बंदे गाड़ी में आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब फिर चलते हैं, हमें ब्लड हमारा इंतज़ार कर रहा है और हमारे ब्लड बैंक्स जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है कि कॉम्प्लेक्स के नीचे जो है कोई नहीं होता तो आराम से इन लोगों को मार सकते हूँ मैं। और आजू बाजू लोग जो होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बास्टर्ड्स है, इन्हें नहीं पता कि ये सब टारगेट्स हैं हमारे बॉस के। और तभी उसके सामने टारगेट्स आ जाते हैं, वो कहता है कि देखो टारगेट्स आ गए। तो उनको उड़ाने के लिए गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि फ्रेश ब्लड, मुझे फ्रेश ब्लड चाहिए, इनके ऊपर चढ़ा दो गाड़ी, कोई बात नहीं, मरने से भी इनका ब्लड मिल ही जाएगा हमें। और हिट कर देते हैं हमारे जो शियनवो की टीम होती है उनके ऊपर। पर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि क्या कैसी क्रैकिंग साउंड है। तभी दिखाया जाता है कि स्केलेटन्स जो होते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता, बस स्केलेटन्स होते हैं और वहाँ पे बोन वेपन्स क्रिएट हो जाते हैं और उसकी स्किल की वजह से। और जो स्पीयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस गाड़ी पर लग जाते हैं, जिस वजह से वो गाड़ी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती है और क्रैश होने लगती है। तो वो बहुत सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। तभी उसके साइड से विंडो से एक बहुत ज़्यादा तेज़ पंच आता है और उसको लगने वाला होता है। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पंच उसको लग जाता है और वो बाहर आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वहीं पे नीचे गिरा होता है वो उसकी वजह से। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कोई आता है और उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है कि हाँ हाँ तुम ही हो ना 4884, तुम ही नहीं हो क्या वो जो सबको बुला रहा है और हंट कर रहा है, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा कह रहा होता है, वो कह रहा होता है कि पहले वो लोग आते थे, जब तुम उन्हें मार डालते थे तो उनके फ़ोन से तुम उनका मैसेज डिलीट कर देते थे तो और तुम कहते थे कि वो बस बकवास मैसेजेस थे, और कौन ही बकवास मैसेज करने के लिए अपने गोल्ड्स को वेस्ट करेगा। एक तुम्हें कितना सेंस बनाता है तुम्हारी बातों का, और तुम इसी वजह से फंस चुके हो और तुम अब यहाँ से भाग भी नहीं सकते। तो वो बंदा कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हें पता है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो और मैं कौन हूँ। तभी शियनवो उसके मुँह पे एक लात मार देता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगती है उसे। तभी सारे लोग कह रहे होते हैं कि बॉस बॉस, और चिल्ला रहे होते हैं उसके हेल्प के लिए। और वो कह रहा होता है कि MC जो कह रहा होता है तुमने कितने लोगों को मारा होगा, मुझे आंसर दो जल्दी। तो बंदा कह रहा होता है कि मेरा सर, उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाता है और कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पर्सन्स को मारा है, अब तुम उसमें भी एक बंदे होने वाले हो, ज़्यादा टफ एक्ट करने की कोशिश मत करो। तो राइटी उसके सामने आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो वो बॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ एक ही बार में कट चुका होता है शायद से, और उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुकी होती है। उसका जो सबॉर्डिनेट होता है वो भी देख रहा होता है
और कह रहा होता है कि क्या तुम सही हो। और वो शियनवू जो होता है वो कहता है कि ये करंट स्टेट में हार्टलेस हो चुका है और किसी को भी मार सकता है एक ही बार में, पर ये बंदे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है रियल ह्यूमन से, तो हमें इसे ये मार देना चाहिए एक ही बार में, कोई हेजिटेशन नहीं दिखानी चाहिए। और तभी उसके जो स्केलेटन्स होते हैं वो मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। और शियनवू देखता है कि क्या वो बहुत ज़्यादा पेन में है, और वो उसके सबॉर्डिनेट्स को कहता है ये सब क्या हो रहा है और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, क्या हमें तुम्हारे आर्म से स्टार्ट करना चाहिए काटना, या तुम्हें कहीं और से काटना चाहिए। तभी वो कहता है कि यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं तो मैं उन सबको मार डालूँगा। तभी दिखाया जाता है कि उसका बॉस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने लगता है और हमला करने के रेडी हो जाता है और अपने सबॉर्डिनेट को मार देता है। हनवो और जीशू देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उस अपने बंदे को मार के वो कह रहा होता है कि तुम्हारे जो बॉन्ड के वेपन्स है वो पॉइंटलेस है, तुम अपनी जान मुझे दे के मेरी हेल्प कर सकते हो और तुम्हारा सैक्रिफाइस बहुत अच्छा होगा। और कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट और स्मेल करते हो, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो शियनवू इसकी बातें सुन के और उसके फॉर्म को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और उसका स्टैट्स भी बढ़ चुका होता है थोड़ा थोड़ा। उसकी ओरिजिनल क्लास एक निंजा थी, पर जब उसने उस वेम्पायर लॉर्ड के साथ कॉन्टैक्ट किया तब उसकी जो होती है स्किल वो एक वेम्पायर में बदल गई, जो लो लेवल का वेम्पायर हो चुका था और लेवल 1 का वेम्पायर था। और वो एक ह्यूमन नहीं था अब नो लॉन्गर, बस उसे मॉन्स्टर की जगह ड्रिंक पीने की ज़रूरत थी, जिस वजह से वो आराम से अपने स्टैट्स को बढ़ा सकता था। उसका स्टैट्स दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हाई होता है नॉर्मली से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बर्सर्कर मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्टैट्स टेम्परेरी 20% इंक्रीज़ हो जाती हैं। और जो शियनवू कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है अपने अलाइस को मारने के बाद। और वो कह रहा होता है कि हमने अगर एक मूव रॉन्ग किया तो हम मर सकते हैं। तो शियनवू अटैक करने के लिए सबको कह रहा होता है और सारे लोग एक साथ अटैक कर देते हैं, सारे स्केलेटन्स। हमारा राइटी भी आगे आगे ही होता है अटैक करने के लिए। जो वेम्पायर होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और उनके सारे अटैक्स को डॉच करने लगता है और उनके अटैक्स उसको छू भी नहीं पाते हैं। शियनवू कहता है कि फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए और उसे हम जल्दी मार डालेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका हाथ जो होता है एक स्केलेटन के ऊपर पड़ता है, जिसे वो एक ही बार में मसल डालता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है उसका सर। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जो स्केलेटन्स उसे हैंडल नहीं कर पा रहे होते, सारे स्केलेटन स्मैश हो रहे होते हैं उसकी एक एक हिट पे। और वो कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, शियनवू कह रहा होता है। और वो बंदे के ऊपर सारे लोग एक साथ हमला कर देते हैं फिर भी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके हमले से उसे कुछ नहीं होता और वो सीधा हमारे एमसी पे यानी शियनवू पे अटैक कर देता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।